जय जिनेन्द्र। तत्ववेता, विज्ञ श्रेष्ठ, विद्वत शिरोमणि, धर्म रत्नाकर, युग पुरुष, युग वक्ता, सरल सहज मनीषी, सहस्त्राधिक विद्वानों के निर्मातक, हमारे आध्यात्मिक गुरु आदरणीय दादा डॉक्टर हुकमचंद जी बारिल को सत सत वंदन। सन 1984 से लगातार 2019 तक दादा नॉर्थ अमेरिका में तत्व प्रचार प्रसार करते रहे। हमें हर वर्ष 2 हफ्ते का उनका सानिध्य मिलता रहा। 8-10 दिन हमारे यहाँ ही ठहरते थे और 5-6 दिन जाना शिविर में। इस तरह पूज्य गुरुदेव श्री ने जो अध्यात्म का मर्म बताया, वह अध्यात्म का भाव भाषण हमें दादा के माध्यम से हुआ। दादा के आशीर्वाद से जैन अध्यात्म एकेडमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका यानी जाना का निर्माण हुआ। दादा कहा करते थे कि अतुल, तत्व प्रचार प्रसार में विघ्न आएंगे, लेकिन हारना नहीं, इसमें डटे रहना, और अड़चन आए भी, लेकिन दादा के आशीर्वाद से उन विघ्नों को पार कर लिया। आज पूरे यूएसए और कनाडा में अध्यात्म का रंग लगा हुआ है। उसका बीजारोपण दादा ने ही किया, जो अब फल रहा है। जैना के कन्वेंशन में भी दादा के प्रवचन होते थे और पूरा रूम खचाखच भर जाता था। लोग खड़े खड़े भी सुनते थे और नीचे जमीन पर भी बैठ जाते थे। अमेरिका और कनाडा में रहने वाले जैनों में जो तत्व रुचि जगी, वह दादा की ही देन है। दादा और बाई के इस सानिध्य से मेरा और चारों का जीवन ही बदल गया। दादा हमें हर साल तत्व ज्ञान का डोज देते रहे, जिससे हम इसी मार्ग में डटे रहे और आगे बढ़ते गए। उनका ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। हम हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। दादा के बताए मार्ग पर हम सदा चले और अपना आत्म कल्याण करें, इसी मंगल भावना से मैं, चारू, जाना के सभी सदस्यों और सभी नॉर्थ अमेरिका के मुमुक्षु भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय जिनेन्द्र। जैन दर्शन के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान हुकमचंद जी बारिल का निधन जैन दर्शन और उसके प्रचार प्रसार के लिए जो जीवन पर्यंत उन्होंने प्रयास किया, उसकी आज बहुत कमी अखरेगी। टोरनमल संस्थान के द्वारा जो संस्कृत विद्वान पैदा करने का जो एक अहर्निश प्रयत्न हुआ, और उसने राजस्थान के कई ऐसे प्राकृत के विद्वान तैयार किए, उसकी देन भी हुकमचंद जी बारिल थे। टोरनमल संस्थान के भी वो महामंत्री के रूप में रहे। अब तक जिन्होंने भी उनको सुना, ऐसा लगा कि वास्तव में अपने अकाट्य तरक्कियों के द्वारा उन्होंने जैन दर्शन को जो ऊंचाइयां दी है, जो लोगों को उस ओर मोड़ने का प्रयास किया है, वो निश्चित ही राजस्थान नहीं, सारे हिंदुस्तान में आज अभाव महसूस करता है। उनका जाना निश्चित रूप से जैन समाज को तो बहुत बड़ी क्षति हुई है, पर ऐसे विद्वान की क्षति सारे देश को हुई है, जिसने जैन दर्शन का जन जन तक पहुंचाने का जो प्रयास किया है, वो प्रयास करने वाला व्यक्ति आज हमारे बीच में नहीं रहा है। मैं उनको बहुत नज़दीक से देखा है और मैं टोरनमल संस्थान में भी कई बार गया हूँ। वहाँ के विद्वानों को भी मैंने देखा है, जो आज राजस्थान में प्राकृत की दृष्टि से बहुत बड़ी सेवाएं कर रही है। उसका कोई जनक है तो हुकमचंद जी बारिल है। उनका जाना निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत ही अभाव महसूस हो रहा है। मैं उनकी चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और कोशिश करेंगे कि जो सेवा आपने की है
उसको थोड़ा बहुत हम भी जितना आगे बढ़ा सके बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। जय जिनेंद्र। डॉक्टर साहब के बारे में पूज्य गुरुदेव जी ने कितनी बार जो भी कहा है उससे बढ़कर और कोई भी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती है। डॉक्टर साहब ने जैन धर्म की प्रभावना के लिए, सत धर्म की प्रभावना के लिए जितना कार्य किया है, इतना कार्य कोई भी व्यक्ति, विद्वान और संस्थान ने नहीं कर पाया है। हिंदुस्तान की बाहर सत धर्म का अर्थ, सत धर्म की प्रभावना जो शुरू हुई और हो रही है, उसका सब क्रेडिट डॉक्टर साहब को है। डॉक्टर साहब ने लगभग 30 बार अमेरिका और इंग्लैंड की सफ़र की। अमेरिका में 8-10 शहरों में उनका प्रोग्राम होता था और इतनी शहरों में आना जाना और कोई सैली बात नहीं है। डॉक्टर साहब का हार्ट का ऑपरेशन के बाद भी प्रभावना के कारण उसने और सफ़र चालू ही रखा था। डॉक्टर साहब का लंदन में उसका और मेरा पिताजी का दोनों के मार्गदर्शन और प्रेरणा से लंदन मंदिर का निर्माण हुआ था। डॉक्टर साहब लंदन लगभग 30 बार हमारे वहाँ, हमारे परिवार के घरों में ही रहते थे और एक फैमिली जैसे उनके साथ संबंध हो गया था। डॉक्टर साहब लास्ट टाइम लगभग 7-8 साल पहले सोनगढ़ आए थे, तब मेरी उनसे आखिरी मुलाकात हुई थी। हमने सारा दिन साथ में बिताया था। डॉक्टर साहब ने जो उनके जाने से जैन समाज में जो वैक्यूम हो गया है, और वैक्यूम कभी भी फिल नहीं हो सकेगा। डॉक्टर साहब ने जैन धर्म के लिए जितना डेडिकेशन और सेक्रीफाइस किया है वो खरेखर बहुत प्रशंसनीय है और हम सब उनके लिए बहुत बहुत उनके आभारी है। डॉक्टर साहब का आत्मा, उसका पुरुषार्थ जोर जोर से और आगे बढ़ते रहे और जरूर निर्वाण को प्राप्त होवे, यही हमारी भावना हम सबकी है। जय जिनेंद्र। उपस्थित विद्वद्गण, साधर्मी भाइयों और बहनों, जय जिनेंद्र। वर्ष 2023 में ये चौथी बार हम सब श्रद्धांजलि सभा में एकत्रित हुए हैं। वर्ष 2023 में क्या, पिछले 40-45 दिनों में हम यहाँ चौथी बार एकत्रित हो रहे हैं। पता नहीं मुख्य समाज पर कैसा भूकंप आया है। हम एक के बाद एक हमारे शीर्ष मार्गदर्शकों को खोते जा रहे हैं। आदरणीय दादा का बिछुड़ना तो किसी वज्रपात से कम नहीं है। भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि को इस युग में आचार्य कुंद जैसे आचार्यों ने शास्त्रों में रचकर जो उपकार हम सब पर किया था, जिसके मर्म को समझकर आदरणीय गुरुदेव ने हमारे बुजुर्गों का मार्गदर्शन किया था, और आज के समय में जिसको आदरणीय दादा ने हम सबको सरल भाषा में लिखकर प्रवचनों के माध्यम से घर घर पहुंचाया था, और जिनको आज भी घर घर में सुना जाता है, जिनको मेरे पिताजी स्वयं अपना गुरु मानते थे, आज उनका हम सब से बिछुड़ जाना एक वज्रपात से कम नहीं है। दादा हमेशा सहजता से जीवन जीने का उपदेश देते थे। उसी सहजता से वो भी अपना जीवन जी रहे थे। 18 वर्ष की उम्र से दादा ने केवल वीतराग जैन धर्म के मर्म को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया था, और उसी का फल है कि आज उनकी अनुपस्थिति में भी जो विद्वान जन उनके मार्गदर्शन में तैयार हो चुके हैं, वो समाज का मार्गदर्शन करते रहेंगे। आज दादा को श्रद्धांजलि देते हुए हम यही भावना भाते हैं कि आपने जो सहजता से जीवन जीने का मार्ग दिखाया है, जिस पर आप अपने इस भव के अंतिम क्षण तक चलते रहे, हम सब उसी सहजता से जीवन जी सकें
और आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते रहें। आपने हमेशा कहा है कि भगवान के ज्ञान में जो आया है उसको कोई बदल नहीं सकता है। आपका हम सबसे बिछुड़ना भी उन्होंने देखा था और ऐसा होना ही था, इसलिए हम सब हिम्मत बांधकर बिना किसी प्रकार का शोक किए इस वज्रपात को सह सकें और आपके समान ही इस जीवन में धर्म के मार्ग पर चलते हुए सदगति को प्राप्त हों, ऐसी भावना पाते हैं। जय जिनेंद्र। सभी को सादर जय जिनेंद्र। परम श्रद्धेय छोटे दादा के ध्येय परिवर्तन का समाचार हम सभी को शोकाकुल करने वाला है। उनके बारे में जो भी कहूंगा वो कम ही होगा। छोटे दादा और पाटनी परिवार का हमेशा से अटूट संबंध बना रहा है। वैसे तो मैं बचपन से उनसे मिलता रहा हूं। जब भी मैं अपने दादा श्री नेमीचंद जी पाटनी के पास स्मारक जाता था तब छोटे दादा से मिलना होता था। पर मेरी आध्यात्मिक रुचि 2011 में उनसे यूएस में मिलके और क्रमबद्ध पर्याय को पढ़ने के बाद बढ़ी। उसके बाद दादा से हर साल यूएस में मिलना होता था और जब दादा घर पर रुके तो उनका प्रभाव और गहरा हुआ। पूज्य दादा के जाने से जो रिक्तता आई है उसकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं हो पाएगी। वो शरीर से हमारे बीच में नहीं है, परंतु अपने ज्ञान और शिक्षा एवं विचारधारा के रूप में सदैव हमारे साथ रहेंगे। हम सब उनके सिखाए सहजता के मार्ग पे चल के अपना कल्याण करें, इसी भावना से उनको अपनी और पाटनी परिवार और शिकागो समाज की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय जिनेंद्र।